तो बेटा अभी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, हम लोग करेंगे नस्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल। नस्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल में सर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं बेटा वो आते हैं नस्ट इक्वेशन पे, जिसमें ई सेल और ई नॉट सेल को फाइंड करना है। और मैंने आपको इस प्रीवियस वीडियो में ट्रिक्स भी बताई है और इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ई सेल और ई नॉट सेल को। तो बेटा क्वेश्चन करना चालू करते हैं। सपोज क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेल पोटेंशियल फॉर द सेल एट। उसने बोल दिया कि सेल पोटेंशियल बताओ इसका, यानी वो मुझसे क्या चाहता है, जो बेटा जो चीज मुझे दी हुई है उनको मैं लिखूंगा और जो मुझे फाइंड करने में देख लूंगा। मुझे चाहिए ई सेल, मुझे किसी वैल्यू चाहिए बेटा ई सेल, क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए। ई सेल क्या है, मुझे ई सेल मुझे चाहिए। तो ठीक है, जब ई सेल मुझे चाहिए तो मैं कैसे करूंगा ई सेल को, ठीक है। तो ई सेल को हमको करना होगा सबसे पहले, अब वैल्यू क्या क्या दी है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन में फोकस किया कि मुझे क्या क्या दिया है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता बेटा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने कहा था एक ट्रिक है मेरे लिए, वो सिर्फ क्या है, जो ऊपर होगा वो एज अ एनोड वर्क करेगा, जो नीचे होगा वो एज अ कैथोड वर्क करेगा। सर लेकिन मुझे ये याद ही नहीं हो रहा कि कौन एनोड है कौन कैथोड है। तो मैंने आपको ट्रिक बताया, लिख बा सर काना वाली ट्रिक याद कर लीजिएगा। अगर आपको वो भी नहीं आता बेटा तो आप वैल्यू पे फोकस करिए। वैल्यू देखिए, यहां से ध्यान से वैल्यू देखिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, वैल्यू क्या है यहां पे बेटा, जो क्रोमियम +3 से कुछ क्रोमियम बनना है, ऐसा कंसंट्रेशन दिया है। ये वैल्यू जो दी है वो कितनी दी है, माइनस का ई नॉट जो है, ई नॉट जो दिया है, ई नॉट दिया है किसका, क्रोमियम +3 से क्रोमियम का दिया है बेटा। वो कितना दिया है, वो दिया है माइनस का 0.74 वोल्ट दिया, ठीक है। और फिर जो आपको दिया है वो दिया है ई नॉट किसका, ई नॉट दिया है आपको Fe+2 से Fe का, वो कितना दिया है बेटा, वो दिया है प्रॉपर वे में माइनस का 0.44 वोल्ट। तो समझते हैं बेटा, एक क्वेश्चन भी बहुत होता है, अगर मैं समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो हम लोग एक कंसेप्ट सीखना होता है, और एक क्वेश्चन अगर हम सीख लिए तो उस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले मुझे नस्ट इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होगा, ई नॉट सेल। क्या चाहिए होगा, मुझे ई नॉट सेल चाहिए होगा। तो मैं सब कुछ भूल के सिर्फ इस ई नॉट सेल को निकालने के लिए कोशिश करता हूं। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस बेटा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये हो जाएगा फॉर्मूला, सबको पता है कि नहीं पता है। अब ट्रिक कैसे करेंगे सर, अब ट्रिक करने के लिए मुझे पता है क्रोमियम और आयरन में कौन ऊपर है, मैं ऐसे बता सकता था, लेकिन मैं उसको नहीं याद करना है सर, मैं नहीं करना चाहता याद। तो मैं आपसे क्या फोकस करने के लिए कह रहा हूं कि जो ज्यादा निगेटिव होगा, इन दोनों में ज्यादा निगेटिव कौन है बेटा, वो है माइनस का 0.74 क्या है बेटा, ज्यादा निगेटिव वैल्यू है। तो यानी वो में समझ में आ गया, वो एज अ किस तरह वर्क कर रहा होगा, वो एज अ एनोड वर्क कर रहा होगा सर, वो एज अ एनोड वर्क कर रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो दूसरा हो जाएगा वो एज अ किस तरह वर्क करेगा, कैथोड। बस अब यहीं से बेटा पहला स्टेप मेरा ई नॉट सेल निकालने का फाइन हो गया। मुझे क्या समझ में आया, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड, यानी कैथोड पे वैल्यू क्या होगी, -0.44। फिर लगाते हैं माइनस, और ये माइनस कर दिया है इनोड एनोड पे, -0.74। बेटा माइनस माइनस क्या हो जाता है, ऑलवेज प्लस हो जाता है। तो -0.44 प्लस 0.74। तो आपको पता है बेटा यहाँ पे प्लस का जो वैल्यू है वो बड़ी है, तो प्लस से माइनस हो जाएगा। आपको पता है साइन उसका ही लेते हैं जो वैल्यू बड़ी होती है। तो बेटा 74 में से 4 गया, तो 4 में से 4 गया 0, 7 से 4 गया 3, तो आ जाएगा 0.30 प्लस का वोल्ट। ये क्या है, ई नॉट सेल। बेटा ऐसा तो कोई होगा ही नहीं जिसको समझ में ना आया। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने नहीं देखा क्रोमियम और कॉपर में कौन क्रोमियम है कौन कॉपर है, मुझे नहीं पता सर कि कौन एनोड है कौन कैथोड। लेकिन आपको इतना तो पता है कि जो वैल्यू ज्यादा निगेटिव होगी, और आपको बेटा देखना तो आता ही है, इतना तो आपको आता ही होगा कि माइनस का 0.74 में माइनस की वैल्यू बड़ी है। मुझे इससे मतलब नहीं है कि मैथ्स वाली वैल्यू की माइनस बड़ा है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं। बड़ा नंबर लिखा है 7 का और उस पर माइनस लगाया, तो यानी वो मेरे लिए बड़ा है और मेरे लिए बड़ा है, ठीक है। मैं केमिस्ट्री लैंग्वेज में बोल रहा हूं, मेरे लिए वो बड़ा है, तो वो एज अ एनोड है, और बाद वाला क्या हो जाएगा, एज अ कैथोड। और मुझे चाहिए था ई सेल। अब मैं बात करता हूं किसका, अब मुझे बात करना है
नस्ट इक्वेशन को लिखता हूं। तो नस्ट इक्वेशन का फंडा क्या था बेटा, सीधा आपने क्या लिखा, क्वेश्चन आपने देख लिया, ठीक है, क्वेश्चन लिखना है। अब लेकिन नस्ट इक्वेशन को लिखने के लिए बेटा मुझे ये पता होना चाहिए, ठीक है, जैसे मुझे ये तो पता है कि नस्ट इक्वेशन क्या होती है, चलो लिखते हैं। वो क्या होता है बेटा, ई सेल इक्वल टू, ठीक है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इतना सबको याद हो गया। और प्रोडक्ट में भी उसको लिखूंगा मैं जिस पे आयन होंगे, जिस पे आयन नहीं होंगे उसको मैं नहीं लिखूंगा बेटा, ठीक है। तो प्रोडक्ट अपॉन क्या करना है, मेरे को रिएक्टेंट करना है सर। लेकिन अभी मेरे को कोई सेल इक्वेशन नहीं दी है तो मैं कैसे करूं, तो मुझे ये पता चल गया मुझे अब सेल इक्वेशन बनानी पड़ेगी बेटा। तो सेल इक्वेशन कैसे बनेगी, तो मैंने देखा कि ये रिएक्शन किस पे हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है बेटा प्रॉपर वे पे एनोड पे। तो एनोड पे ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यानी मैं समझ गया कि क्रोमियम से मुझे क्रोमियम +3 लिखना पड़ेगा। मुझको देखो 2 आयन का इस्तेमाल करना था, मैं चाहता हूं तो क्रोमियम +3 से क्रोमियम लिख सकता था या क्रोमियम से क्रोमियम +3, क्योंकि मुझे सेल इक्वेशन, ये मैं क्यों लिख रहा हूं बेटा, क्योंकि मुझे ये पता चल गया है ये रिएक्शन कहां हो रही है, एज एनोड पे हो रही है सर। और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, इसलिए मैंने क्रोमियम +3 से क्रोमियम नहीं बनाया, मैंने क्रोमियम +3 से क्रोमियम ना बनाते हुए क्रोमियम से क्रोमियम +3 बनाया, क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जब भी ऑक्सीडेशन 0 से +3, अब मैं यहां पे लिख दूंगा प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मुझे आयन इक्वल करने बेटा। +3 में 3 माइनस का हुआ 0 हुआ, तो 4 0 से 0 क्या हो गया, इक्वल। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं कैथोड की। यानी क्लियर हो गया कि अगर एनोड पे क्रोमियम से क्रोमियम +3 बनना है तो जो आयन दिया होगा वो अब क्या होगा, उस पर रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कम होगी, तो +2 से क्या हो जाएगी, अपने आप जो दिया है उसी को लिख दूंगा, 0 हो जाएगी। बेटा मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूं कि +2 से मैंने Fe लिख दिया ना भाई, मैं क्या देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं जो मुझे दिया है उसके बेसिस में लिख रहा हूं। तो अभी क्या हो गया, अभी आ गया +2 से Fe। अब इसको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं, तो +2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दिया, +2 इलेक्ट्रॉन, क्या लिख दिया मैंने ऐसे, +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सुनना, +2 इलेक्ट्रॉन को मैं थोड़ा सही से लिखता हूं, ठीक है, ऐसे +2 इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया, लेकिन बेटा आप ये समझने वाली बात है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन अपने साइड से ला रहा हूं रिएक्शन में, तो मुझे उसको कट करना पड़ेगा, इक्वेशन तो दिए नहीं थे मुझे। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 3 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन तो कट होगा नहीं, तो क्या फंडा कहता है, ऊपर वाले के इलेक्ट्रॉन के नंबर्स को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब यहां नीचे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर कितने से कर दूं, 2 से। तो जब मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो आ गया 2 क्रोमियम से 2Cr+3 प्लस का 6 इलेक्ट्रॉन, और ये एक इक्वेशन हो गई नीचे वाली में, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस का 3Fe+2 से फॉर्म हो गया 3Fe। अब बेटा लेफ्ट को जोड़ दो, राइट को जोड़ दो, जैसे ही जोड़ दिया हम लोग ने तो इक्वेशन क्या निकला, 2 क्रोमियम प्लस का 3Fe+2 से फॉर्म क्या हो रहा है, 2Cr+3, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, 2Cr+3 + 3Fe। बेटा मैं इतना ज्यादा इसको समराइज करके समझा रहा हूं, इतना ज्यादा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक एक पार्ट में बता रहा हूं, एक एक पॉइंट कैसे मल्टीप्लाई किया, क्या किया। जब बेटा आप इसको एग्जाम में करेंगे, आपको प्रैक्टिस में होगा, अगर मेरे लिए प्रैक्टिस में हो तो मैं इसको तुरंत कर दूं, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बेटा एक एक पॉइंट में कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा, कैसे रिडक्शन हो रहा, मैं हर एक बात को आपको समझाने के लिए कि आप एक क्वेश्चन में ही सारा फोकस कर लो, उसके बाद सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे, पक्की बात है। तो ये इक्वेशन इस तरह से लिख लेंगे बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं, तो अब मैं मुझे इक्वेशन क्या मिल गई, इक्वेशन मिल गई ऐसे करके, ठीक है। अब आगे करते हैं, तो अब इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन में है ई सेल इक्वल टू, इक्वेशन में क्या है, बस उसी वैल्यू को बेटा रख देंगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट
अपॉन रिएक्टेंट। मैं लिख चुका हूं सब कुछ, आपको बता चुका हूं, ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम लोग आगे से ध्यान से समझ लेते हैं। यही लिख रहा है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में हमने जो इक्वेशन बनाई बेटा उसको मैंने इस फॉर्म में देखो लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। कितने का चेंज हो रहा था वो सब आपको लिखना है। तो हम आप जब वहां पे चेंज देखेंगे तो वहां पे चेंज हो रहा था टोटल 6 का बेटा, ठीक है। और 0.059 लिखा। लॉग में प्रोडक्ट में क्या बना, प्रोडक्ट में मेरा क्रोमियम बना था बेटा, 2 क्रोमियम बना था, इसलिए मैंने इसको लिखा Cr+3, उसी इक्वेशन से मैं कर रहा हूं। अपॉन में फिर क्या हो जाएगा, Fe कितना बना, Fe3 Fe बना था, Fe+2 3 बना था बेटा, वो लिख दिया। और माइनस E0 सेल की वैल्यू मैंने सॉल्व की है बेटा। E0 सेल की वैल्यू कितनी आई थी, 0.30। यहां से हम लोग ई सेल को बेटा फाइंड कर लेंगे। बस ये पूरा इक्वेशन क्या हो गया। अब हाँ, और एक बात और, कंसेंट जो वैल्यू दी होगी उसको रख देंगे। क्रोमियम+3 की बेटा वैल्यू दी है 0. देख रहे हो यहाँ पे 0.1 दिया, इसकी कंसेंट्रेशन को यहां रख दो। लॉग में 0.1 का होल स्क्वायर अपॉन में फिर इसकी वैल्यू कितनी दी है 0.01, इसको रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे बेटा और अब बस वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। लेकिन बहुत से लोगों को दिक्कत होगी, उनको लॉग सॉल्व करना ही नहीं आता, पक्की बात है, उनको लॉग सॉल्व करना नहीं आता होगा। तो बेटा लॉग को सॉल्व करना देख लेते हैं प्रॉपर में कैसे होगा। लॉग को सॉल्व करते हैं, यहां से हम लोग मैथ में वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, कुछ सॉल्व करके ऐसा आएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं, ये ऐसे रखेंगे, वो सारी वैल्यू पुट करके यहाँ पे मैं ऐसे रख दिया। मेन कंसेप्ट है कि ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं। ई नॉट सेल निकालने के लिए ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड निकालते हैं। और एनोड क्या होता है, जो ऊपर होता है वो एनोड होता है बेटा, जो कैथोड होता है वो नीचे होता है। और सर एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मैं एनोड समझ जाऊंगा और कैथोड किससे समझ जाऊंगा, कैथोड में उससे समझ जाऊंगा जो कि नीचे होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मुझसे क्या कह रहा है, मुझसे ये कह रहा है प्रॉपर वे में कि एनोड पे क्या होता है, ऑलवेज एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है प्रॉपर वे में रिडक्शन। और मैंने क्या देखा, जो वैल्यू ऊपर थी वो एनोड थी, जो वैल्यू नीचे थी वो कैथोड थी। उन वैल्यू को मैंने रखा, मैंने कहा जो वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी वो एज ए एनोड वर्क करेगी बेटा, और जो वैल्यू पॉजिटिव होगी वो एज ए कैथोड वर्क करेगी। फिर मैंने ई नॉट सेल का फॉर्म लगाया, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, उस वैल्यू को वहां पे रख दिया। नेक्स्ट इक्वेशन क्या कहती है मुझसे, वो कहती है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। बेटा ये एन क्या होता है, जितना एक्सचेंज हो रहा है आयन का। अब आप ये पूछो सर 6 कहां से आप ले आए, तो जब लोग इक्वेशन को रख रहे थे बेटा ध्यान से देखो तो कितने चार्ज आ रहे हैं यहाँ पे, देखो 3 × 2 6, 2 × 3 तो टोटल 6 आ रहे हैं बेटा। तो 3Fe+2 में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, कहां से Fe तक जाने में 6 का चेंज आ रहा है बेटा, इसलिए मैंने 6 लिख दिया। इसलिए इनको मैंने 6, जब मैंने इक्वेशन सॉल्व की है, और लॉग में प्रोडक्ट और रिएक्टर में प्रोडक्ट में उसको लिखते हैं बेटा जो कंसंट्रेशन टर्म में हो, मतलब जो आयंस में हो, और जितने उसकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं आगे उसकी पावर में चले जाते हैं, ठीक है। ये मैंने सॉल्व कर दिया। अब मैंने जो एक पॉइंट बता दिया लॉग का, जैसे मैंने लिखा लॉग, तो आप सबको पता होगा कि जैसे प्रॉपर वे में कुछ लिखा है, लॉग की बात करता हूं मैं, तो लॉग का आपको पता है ना कि जैसे लॉग में कुछ भी जैसे लिखा है log 8, तो हमको सबसे पहले तो कुछ वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। जैसे log 1 क्या होता है बेटा, log 1 होता है 0, क्या होता है log 1 0। अब log 2 कैसे याद करेंगे, बस इतना आपको, आप log 1 याद रखना, log 2 से एक ज्यादा तो 0.3, अब log 3 खुद से एक ज्यादा तो 0.4, दो हमको याद हो गए। 2 में एक ज्यादा 0.3, मतलब पॉइंट के बाद एक ज्यादा, 3 में पॉइंट के बाद एक ज्यादा। अब log 4 की वैल्यू नहीं होती, log 4 को सॉल्व कर लेंगे। log 5 में क्या होता है, पॉइंट के बाद 2 ज्यादा, तो log 7 में क्या होता है, पॉइंट के बाद फिर 2 ज्यादा, यहां पे 2 ज्यादा और यहां पे प्लस का 1 ज्यादा, ठीक है। और फिर log 10 की वैल्यू होती है कितनी, 1। सुनना, जब मैं 1 की वैल्यू करूंगा तो वो 0, जब 1 की वैल्यू तो वो 0, और 10 की वैल्यू वो 1, मतलब 1 के साथ 0, 1 पे 0 तो 10 पे 1, ठीक है। अब जैसे लिखा है log 8, तो बेटा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो log के 3 फॉर्मूले होते हैं, बहुत बेसिक बात कर रहा हूं। जैसे लिखा है log m की पावर n, जो log में पावर में होता है बेटा वो हमेशा बाहर निकल आता है, तो इसको लिख दोगे तुम n log m, क्या लिख दोगे n log m। जैसे लिखा है log 8, तो इसको सॉल्व करते हैं सर, log 8 इज 2 का क्यूब हो जाएगा, और सर 2 का क्यूब हो जाएगा, 3 कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो 3 log 2, log 2 की वैल्यू मुझे पता है वो होती है 0.3, तो 3 × 0.3 सॉल्व कर लिया 0.9। तो अभी जो टर्म यूज हो रहा है, तो एक तो ये पावर वाला हो गया, जो हमको यूज करना है वो क्या है, जैसे log हमने m/n, log m/n बेटा, तो log m/n क्या होता है, तो log m/n क्या होता है बेटा, log में जब कोई अपॉन लिखा हो तो उसको लिखते हैं log m - log n,
मतलब क्या कि जो किस डिवाइड में लिखा हो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और जो मल्टीप्लाई में लिखा हो log m n तो उसको हम लोग कर देते हैं log m प्लस log n। सपोज अगर लिखा था कहीं पे log 3/2 तो उसको हम लोग क्या कर देंगे log 3 माइनस log 2, और मैंने आपको याद कराया log 3 एक ज्यादा तो हो जाएगा 0.4 माइनस 0.3, एक ज्यादा। और जैसे मैंने लिखा था प्रॉपर में बेटा कि कहीं पे लिखना है log 6 है तो ये तो पावर में बनेगा नहीं, तो ये हो जाएगा log 2 into 3 तो log 2 प्लस log 3। तो अब इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, ये 0.3 और ये 0.4। तो ये लॉग की कहां जरूरत पड़ी बेटा, जब आप लोग सॉल्व करोगे तो लॉग की वैल्यू का आपको जरूरत पड़ेगी। आप सुनना ध्यान से, सभी लोग को और क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ठीक है, और क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, ये क्वेश्चन तो आपने देख लिया, व्हाट इज द सेल्फ पोटेंशियल, और मैंने करके दिखाया। इसके बाद वाला क्वेश्चन आप लोग क्या करोगे बेटा, इसके बाद वाला क्वेश्चन को आप लोग खुद से करोगे, और नहीं आएगा तो पूछो। अब कह रहा है व्हाट इज द सेल्फ हाफ पोटेंशियल फॉर ऐसे, तो यहां पे देख रहे हो क्या क्या दिया, ये इसका कंसंट्रेशन दिया है बेटा, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, ये वैल्यू दी है कंसंट्रेशन की, इक्वेशन दी है, इसके बेसिस पे आपको ई सेल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद इस इक्वेशन को भी आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेट। बेटा यहाँ पे डेल्टा जी नॉट दे दिया, लेकिन मैं आपसे ये फोकस करूंगा इस क्वेश्चन में आप सिर्फ सॉल्व कर दो, सिर्फ और सिर्फ आप सॉल्व कर दो, मेरे को ई सेल निकाल दो, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने अभी डेल्टा जी नहीं पढ़ा, लेकिन इस क्वेश्चन में ई सेल भी निकल सकता है। तो सब कुछ आपको दिख रहा है, क्या क्या वैल्यू दी है, ये 0.2 दिया है, ठीक है, जो जो वैल्यू दी है उसको सॉल्व कर लेंगे, बस ई सेल निकालिए इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये वैल्यू क्या 0.2 सेंटीमीटर दिया, और यहाँ पे 0.004 दिया, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। और ये बेटा कुछ नहीं लिखा है, ये ऐसे सिर्फ लिखा है, ये ऐसे वो लिखा है स्लैश, ठीक है। तो आपको ऐसे लग रहा हो 1 लिखा है सर, नहीं, यहाँ पे स्लैश लिखा है बेटा, यहाँ पे क्या लगा, ये स्लैश लगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा, ये स्लैश लगा, स्लैश कैडमियम, ठीक है, या जिंक से ऐसे करके लिखा है, ठीक है। तो स्लैश लगा है तो आप इसको 1 मत समझिएगा, ये वैल्यू रखी है, इसको वैल्यू को रख देंगे, पुट कर लेंगे, क्वेश्चन को हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे इसी तरीके से, ठीक है। बाकी तो कंडक्टिविटी पे आ गया। तो बेटा आपको ये क्वेश्चन करने हैं, और आप पूरा कंसेप्ट समझ गए होंगे कि कैसे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो करें, शेयर करें बेटा, ठीक है, लाइक करें। और उसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, और नहीं तो कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछें कि सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको तुरंत सॉल्व करके बताऊंगा, कि मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया, फिर आगे हम लोग और कॉन्सेप्ट को देखेंगे। चलो आज के लिए बेटा इतना ही।